जय हिंद दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या है? पेंशन बढ़ोतरी 65 साल से शुरू होगी, 80 साल की बजाय। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि यह मुद्दा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं यानी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके पास है। दोस्तों, जो 110वीं मीटिंग हुई थी जो केंद्र की पेंशन भोगियों की, उनकी समस्या के निवारण हेतु पार्लियामेंट्री कमेटी की बहुत सारी सिफारिशें थीं। उसमें सबसे अहम सिफारिश यह थी कि पेंशन भोगियों के 80 साल पूरे होने पर जो एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी होती है उसको 65 साल की उम्र से ही बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 80 साल की उम्र तक लगभग 10% पेंशनर्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर पेंशनर्स को सही में फ़ायदा देना ही है तो 65 ईयर यानी कि 65 साल उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और किस तरह से क्या उसमें बताया गया था आपके सामने, यानी कि 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए जब पेंशनर्स की एज 65 ईयर होती है। और दोस्तों 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए जब पेंशनर्स की जो उम्र है वो 70 साल हो जाती है। और दोस्तों 15 साल की बढ़ोतरी 75 वर्ष पर हो जानी चाहिए। और दोस्तों 20% की बढ़ोतरी 80 साल की उम्र में हो जाती है। इस तरह से दोस्तों 80 साल की उम्र होने पर 50% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि 30% की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही उस उम्र तक पहुंच पाते हैं। ये मुद्दा डॉक्टर जितेंद्र जी के पास है। और उन्होंने मुख्य सिफारिश थी वो इस तरह से थी कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें 85 साल की उम्र होने पर 20% की बढ़ोतरी होने की बजाय यह 50% कर दी जानी चाहिए। और जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी इस प्रकार से है, केंद्र में 80 साल की उम्र पूरी होने पर यह 20% की बढ़ोतरी होती है, 85 साल पर 30% की बढ़ोतरी और 90 साल की उम्र होने पर 40% की बढ़ोतरी होती है। 95 साल पर यह 50% की बढ़ोतरी पर पहुंच जाती है और 100 साल की उम्र होने पर लगभग 100% और अतिरिक्त पेंशन देती है सरकार। समिति ने कहा है कि यह व्यवस्था 65 साल की उम्र से ही शुरू करनी चाहिए। और इस पर क्या सिफारिशें जो कमेटी में करी गई हैं? पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग संबंधित मंत्रालयों को अधिक पेंशन शिकायतों का समाधान निकालने को कहें। इन मंत्रालयों के सामने मामले उठाएं और समय पर समाधान करवाएं। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के जरिए संबंधित एजेंसियों की पेंशन स्वीकृति आवंटन जो प्रोसेस है उसका भुगतान प्रक्रिया में सुधार करें। जो एजेंसियां व विभाग शिकायतों के निस्तारण में देरी करती हैं, यानी कि उनके निवारण में देरी करती हैं, किसी वजह से वो देरी हो जाती है, उनमें जवाब मांगने की जो व्यवस्था है वो भी लागू कर देनी चाहिए, यह कार्यालय में कहा गया है। इस तरह से जो संसदीय समिति है उसकी 10वीं बैठक हुई थी, उसमें यह मुख्य सिफारिश की गई थी कि दोस्तों यह आपके सामने है जो केंद्रीय मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनके पास यह मुद्दा गया है कि रिक्वेस्टिंग अर्लियर रीड्रेसल एज पर द रिकमेंडेशन 1/10 यानी कि 110वीं रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेंशनर ग्रीवेंस। जैसा कि हमने बताया है कि ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन, इसी के बारे में दोस्तों दूसरे बहुत सारे मुद्दे थे। इनमें मेडिकल अलाउंस का भी मुद्दा भी था और MACP का मुद्दा भी अहम था। इसमें कोर्ट के डिसीजन भी आए जो 2008 से लागू हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह 2006 से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके संदर्भ में बताया गया है कि MACP फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से लागू की जाए, ना कि 2008 से, क्योंकि यह भी सैलरी है जिसमें बेनिफिट पेंशनर्स को मिलना चाहिए। और इस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाए कि पेंशन को उसमें बढ़ोतरी है वो 65 वर्ष की ही लागू हो जाए, क्योंकि ज़्यादा उम्र की हर कोई पेंशनर्स नहीं ले पाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो 65 साल से बढ़ने लग जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।